MAMSC सेकेंड सेमेस्टर फूड एंड न्यूट्रिशन स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग ऑनलाइन क्लास में फैमिली प्लानिंग का चैप्टर पढ़ रहे हैं। कल मैंने स्मॉल फैमिली नॉर्म्स के बारे में बताया था और एलिजिबल कपल्स के बारे में कि एलिजिबल कपल कौन होते हैं और टारगेट कपल्स कौन होते हैं, दोनों में क्या बेसिक डिफरेंस है। आज हम लोग कॉन्ट्रासेप्शन की बात करते हैं। गर्भ निरोधन। देखिए, गर्भ निरोधन का अभिप्राय गर्भधारण से बचाव का होता है। और अन्य शब्दों में ये कहें कि प्रजनन क्षमता के नियमन यानी फर्टिलिटी रेगुलेशन को गर्भ निरोधन शब्द कह सकते हैं। गर्भ को रोकने के लिए जो स्पर्म होते हैं उनको ओवम के साथ मीट होने से रोकने की आवश्यकता होती है। यह लक्ष्य या ओवुलेशन में व्यवधान अथवा महिला प्रजनन तंत्र में शुक्राणुओं की उपस्थिति को उचित बाधित कर देता है और बाधित होने के कारण जो स्पर्म है वो ओवम के साथ मीट नहीं कर पाते हैं और कॉन्ट्रासेप्शन नहीं हो पाता है। लेकिन जब स्पर्म ओवम के साथ मीट कर जाते हैं तो फर्टिलाइजेशन होता है। इसको हम कॉन्सेप्शन कहते हैं। आदर्श गर्भ निरोधक की क्या विशेषताएं होती हैं? जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, देखिए एक एक करके मैं बताती हूँ। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव्स: गर्भ रोकने में प्रभावी हो, जो कि स्पर्म ओवम को मीट न करने दे, ऐसे कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो हैं वो आदर्श माने जाते हैं। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और दुष्प्रभावों से मुक्त हो, जिनसे स्वास्थ्य पे कोई बुरा प्रभाव न पड़े और पूरी तरह से सुरक्षित हों, ये आदर्श माने जाते हैं। सभी समुदाय की महिलाओं और पुरुषों के द्वारा स्वीकार्य हों। जितने भी ग्रुप की महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो उनको पूरी तरह से अडॉप्ट करें। ग्रुप से मतलब ये है कि वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के हों, सभी महिला और पुरुष उन्हें स्वीकृति प्रदान करें। सरल तथा बिना किसी चिकित्सीय सलाह एवं पर्यवेक्षण के उपयोग करने योग्य हों। सरल हों और बार बार डॉक्टर के पास एडवाइस लेने की कोई आवश्यकता न पड़े, ऐसे होने चाहिए। नहीं तो वो डॉक्टर के पास ही, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे आपने देखा कि हमारे यहाँ गर्भ निरोधक में जो है वो पुरुषों के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव हैं वो उसको ज़्यादा डॉक्टर या किसी की सलाह लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती, तो पुरुष स्वयं ही उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन महिलाओं के लिए जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स होते हैं, जैसे 2 बर्थ के बीच गैप करने के लिए, 2 बच्चों के बीच जन्म में अंतर करने के लिए कॉपर्टी जैसे कॉन्ट्रासेप्टिव को यूज़ करना, जो कि केमिकल डिवाइस हैं, ये डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं हो सकता। तो ऐसे होने चाहिए जिसमें डॉक्टर की सलाह बार बार न लेनी पड़े और स्वयं से वो उसका यूज़ कर सकें। प्रतिवर्ती हों। प्रतिवर्ती का मतलब रिवर्सिबल है। रिवर्सिबल का मतलब ये होता है कि जैसे अगर वो कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर महिला है और वो ओरल पिल्स खा रही है, तो ओरल पिल्स को जब वो बंद कर देगी तो वो पुनः प्रेगनेंसी में जा सकती है, यानी वो गर्भधारण कर सकती है, अथवा वांछित गर्भ में व्यवधान न करें। जो वो गर्भ चाहती हैं उसमें कोई व्यवधान
ना आए उसे हम जो प्रतिवर्ती हो यानी रिवर्सिबल हो कॉन्ट्रासेप्टिव वो आदर्श माना जाता है। दीर्घकालिक उपयोग हेतु अथवा कम कीमत का हो। जैसे ओरल पिल्स हैं तो ज़्यादा लंबे समय तक यूज़ की जा सकती हैं और उनकी कीमत बहुत कम होती है। ऐसे ही जो पुरुष यूज़ करते हैं वो निरोध होता है तो उनका इस्तेमाल भी वो लोग बहुत दिनों तक कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको समझ में आ गए होंगे। गर्भ रोकने में प्रभावी हो, स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित और दुष्प्रभावों से मुक्त हो, सभी समुदायों की महिलाओं और पुरुषों के द्वारा आसानी से स्वीकार्य हो, सरल तथा बिना किसी चिकित्सीय सलाह एवं पर्यवेक्षण के उपयोग करने योग्य हो, प्रतिवर्ती यानी रिवर्सिबल हो अथवा वांछित गर्भ में व्यवधान न करे, दीर्घकालिक उपयोग हेतु तथा कम कीमत का हो। स्वाभाविक रूप से उपरोक्त मानदंडों पर कोई भी गर्भ निरोधक साधन खरा नहीं उतरता। अगर स्वाभाविक रूप से किसी न किसी में कोई ना कोई कमी होती है, जैसे मैंने अभी ओरल पिल्स कहा, इन्हें लंबे समय तक लिया तो जा सकता है लेकिन इनके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं। महिला का वज़न बढ़ जाता है, महामारी में भी दिक्कत आती है। अतः उपलब्ध साधनों के किसी एक अथवा एक से अधिक साधन का चयन व्यक्ति या दंपति की आवश्यकता एवं परिस्थितियों पर निर्भर करता है। महिला भी कोई साधन इस्तेमाल कर सकती है, कभी पुरुष भी कर सकता है। अगर ऐसा हो तो वो ज़्यादा बेटर होता है। आदर्श गर्भ निरोधक की खोज के लिए अभी भी रिसर्चेस जारी हैं। अब आते हैं हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। देखिए, गर्भ निरोधक साधनों को विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत रखा जा सकता है। सुविधा की दृष्टि से जो गर्भ निरोधक साधन हैं उनका वर्गीकरण निम्न प्रकार से या निम्न आधार पर किया जा सकता है। पहले होते हैं अस्थायी या एवं स्थायी, जिन्हें कहते हैं टेम्परेरी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड, और एक होते हैं परमानेंट कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। टेम्परेरी वो होते हैं जो अस्थायी होते हैं, हम जब तक चाहें तब तक उनका इस्तेमाल करें और फिर इरिवर्सिबल वो हो जाएं, यानी ओरल पिल्स जैसे हैं। तो ये जो होता है वो टेम्परेरी होता है। लेकिन परमानेंट कौन सा हुआ? परमानेंट हुआ ट्यूबेक्टमी और वैसेक्टमी, पुरुष नसबंदी और महिला नसबंदी। जब हो जाती है तो उसके बाद महिला का गर्भ धारण करना असंभव है। अंतराल एवं स्थायी, अंतराल का मतलब ये होता है स्पेसिंग एंड टर्मिनल। कुछ स्पेस के हों, मतलब जैसे कॉपर्टी है तो 3 साल 5 साल के लिए लगाई जाती है। टर्मिनल का मतलब होता है वो स्थायी हैं, कुछ का इस्तेमाल कर लेते हैं। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल, इन्हें कहते हैं प्राकृतिक एवं कृत्रिम। कुछ ऐसे होते हैं जो नेचुरल भी होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल नेचुरल में जैसे जो हमारी मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, अगर हम उसका ख्याल रखें, उसका टाइम पूरी तरह से नोट करें तो उसमें 7 डेज़ जो होते हैं वो सेफ़ होते हैं और 7 डेज़ अनसेफ होते हैं, जो 14 डेज़ बीच के होते हैं। तो अगर हम अनसेफ टाइम को यूज़ कर रहे हैं तो निश्चित रूप से गर्भधारण हो सकता है। सेफ टाइम में अगर हम रहेंगे, ये नेचुरल मेथड है। इसी तरह पुरुषों के लिए और महिलाओं के लिए कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पुरुषों के लिए होते हैं, कुछ महिलाओं के लिए होते हैं। प्राचीन एवं आधुनिक, कुछ पुराने हैं और कुछ मॉडर्न हैं। तो ये सारे हेड्स हैं जिसमें हम लोग एक एक करके जल्दी जल्दी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। कल से हम लोग इन कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को एक एक करके पढ़ेंगे। और आप सब से पुनः मेरा अनुरोध है कि आप सब ऑनलाइन क्लास निश्चित रूप से 101% स्टूडेंट्स अटेंड करिए, क्योंकि ये सब चैप्टर्स जल्दी कोई पढ़ाता नहीं है, बताता नहीं है। कम से कम आपको कंटेंट क्या होना चाहिए, इस चैप्टर में क्या पढ़ना चाहिए, क्या सही है, वो चीज़ें बताई जाएंगी। तो आप कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, चैट बॉक्स में क्वेश्चन डाल सकते हैं या पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।